9.1 क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी हमारे पास कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या बात की जी, आपसे उसने मांगी है व्हाट इज द लेंथ। तो 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। तो मैं पहले लिख लूँ कि उसने आपसे मांगी है लेंथ LENGTH और उसने आपको क्या क्या गिवन दिया जी, उसने आपको दिया है रेडियस। रेडियस उसने दिया 14 सेंटीमीटर एंड एंगल उसने आपको दिया कितना 45 डिग्री। असल में क्या बात हो रही है कि आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक हमारे पास इस तरह से एक एंगल बना है जो कितना है 45 डिग्री और उसका रेडियस ये होगा। अच्छा जी, आपसे उसने ये आर्क लेंथ मांगी, ये वाली। हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमें एक फार्मूला आता है L=R थीटा का, हमने उसके अंदर इसको पुट कर देना। यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज का मतलब क्या है जी कि L है हमारे, L हमें चाहिए, R है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक इशू आया कि थीटा हमारे पास है 45 डिग्री में एंड दैट इज इक्वल टू π/4 रेडियन। ये बात हमने छोटे होते बड़ी अच्छी तरह बार बार कर ली है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आपको अगर इसको समझना है तो आप पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। बाकी मैंने किया मल्टीप्लाई π/180 से ही, 2 7s are and 2 2s are, then 7 π/2 ये लेंथ है अभी सेंटीमीटर में। इसको हम रेडियंस मतलब इसको हम पाई को रिमूव करने की कोशिश करेंगे 3.14 पुट करके, तो क्या आ जाएगा कि ये हम लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14, जो जवाब आया उसको हमने 2 पे डिवाइड किया और हम पॉइंट्स में आ गए हैं 10.99, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में रीड करता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। आपसे उसने क्या मांगा है जी, उसने आपसे मांगा है कि रेडियस दे दो। रेडियस से मुराद R इज द क्वेश्चन एंड इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितना है जी 1 रेडियन, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, कट ऑफ द आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी दे दी जी 35 सेंटीमीटर। मतलब एक आपके पास सर्कल है, उसमें एक इस तरह से एंगल ड्रॉ है, थीटा 1 रेडियन है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बनती है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। आपने R बताना है, तो हमें क्या पता है L इज इक्वल टू क्या होता है R थीटा। हमने R निकालना है, L है 35, R एज इट इज़ और थीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो R हमारा क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ का यूनिट भी था सेंटीमीटर। ओके हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 रीड करने लगा हूँ जी। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। कि अगर आपके पास एक रेलवे ट्रेन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक से मूव कर रही है, मसलन ये एक रेलवे ट्रेन का सर्कुलर ट्रैक है, मतलब ट्रेन इसके ऊपर चल रही है और 500 मीटर्स इसका क्या है जी रेडियस। रेडियस कितना आ गया रेडियस इसका आ गया जी 500 मीटर्स।
अच्छा जी, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, उसने आपको दी स्पीड, या मैं कह दूं वेलोसिटी 30 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। उसने आपसे कहा जी टाइम बताना है आपने, बल्कि टाइम उसने आपको दिया है कितना, 10 सेकेंड्स। आपने बताना है कि एंगल क्या होगा, थीटा। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, हमें आर गिवन है, ट्रेन हमारी चल रही है यहाँ से और वो कह लेते हैं जी यहाँ तक आ गई। इसके दरमियान इसने कोई ना कोई स्पीड तय की है, मतलब उसकी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी और उसने 10 मिनट के लिए फासला तय किया और उसमें ये एंगल रहा होगा। एंगल के लिए हमें पता होना चाहिए L इज इक्वल टू आर थीटा। L भी नहीं है, थीटा भी नहीं है, सिर्फ R है। तो L वो डिस्टेंस है जो इसने ज़ीरो से लेके यहाँ तक कवर किया, मतलब ज़ीरो स्पीड से लेके यहाँ तक, ज़ीरो डिस्टेंस या ज़ीरो टाइम से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस उसने कवर किया 10 सेकंड्स तक। तो पहले हम L फाइंड करेंगे। तो L के लिए S इज इक्वल टू वी टी, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। S इज इक्वल टू वी टी क्या होता है जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है एक यूनिफॉर्म के लिए, इसलिए, वरना हम सेकंड इक्वेशन और मोशन भी लगा सकते थे। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at², पर उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। तो S है हमारे पास यानी L लेंथ, V है हमारे पास क्या 30, पर इस 30 किलोमीटर का पहले हमें कुछ करना पड़ना है। 30 किलोमीटर पर आवर पहले किस में जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो 30 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1000 से ताकि ये मीटर्स रह जाए, और आवर की जगह मैं लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड। इसको हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व किया, 2 0 ये गए हमारे, 300/36 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 300 डिवाइडेड बाय 36, ये आ गया 8.33 मीटर पर सेकेंड स्पीड है हमारी। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि लेंथ बराबर होगी वी टी के, जिस तरह मैंने इससे पहले फार्मूला लिखा था। तो लेंथ पहले निकाल लें। वी क्या है जी हमारा, वी है अब 8.33 और टी है हमारा 10। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.3 मीटर हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब हम आते हैं इस अपने एक्चुअल फार्मूले में। तो L इज इक्वल टू आर थीटा है, हमें क्या चाहिए, थीटा। तो L की जगह मैंने लिखा 83.3, R की जगह मैंने लिखा 500 और थीटा बेचारा वैसे ही। तो थीटा इज इक्वल टू 83.33/500 कर लेते हैं, जिसको डिवाइड कर लेते हैं। 83.33 को डिवाइड कर लिया हमने 500 पे, क्या आ गया 0.166 रेडियन। ये हमारा क्या आ गया जी, एंगल आ गया। चलो जी, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 9.8 का मैं रीड करने लगा, 9.1 का मैं रीड करने लगा हूँ जी। क्या है जी क्वेश्चन, अ हॉर्स इज थ्रेड टू होना तो वैसे थ्रेड to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with a peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through the angle of 70 degree? क्या बात की उसने कि अगर हमारे पास एक घोड़ा है जी, जो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर इसको हम लोगों ने किला लगा दिया जी घोड़े का, इसके साथ बांध दी हमने रस्सी, और ये हमारा बेचारा घोड़ा इस डींगे से सर्कल में या एक सर्कल में मूव कर रहा है इस रस्सी को टाइट रखते हुए।
इस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी उसने बता दिया आपको, ये उसने बता दी है 9 मीटर्स, और ये हमारा रेडियस होगा। ये यहाँ से मूव किया और इसने यहाँ से यहाँ तक आते आते कोई एंगल ड्रॉ कर लिया जी। कितना एंगल ड्रॉ कर लिया भाई ने, मतलब घोड़े ने? थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपसे उसने इसकी लेंथ मांगी, ठीक है जी। सवाल को बस एक बार रीड कर लें तो आसानी से समझ आ भी जाती होती है। अच्छा जी, अब मैं इस पर आता हूँ क्वेश्चन पे। क्या जी गिवन है हमारे पास, थीटा उसने दिया 70 डिग्री। इसको पहले हम लोग रेडियन में ले जाते हैं, तो 70 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 70 इंटू 3.14 लिख सकते हैं पाई की जगह, और 180 नीचे रहेगा। 70 इंटू 3.14 और फिर डिवाइड कर देंगे 180 से, तो जवाब हमारा आ जाएगा 1.22 रेडियन। ये हमारा थीटा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हमें आर भी गिवन है। आर कितना है जी? 9 मीटर्स। आपसे उसने मांगा एल, तो हमें क्या पता है कि एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। तो एल हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, आर की जगह आ जाएगा 1.22 और थीटा की जगह आ जाएगा, बल्कि आर की जगह आ जाएगा 9 एंड थीटा की जगह आ जाएगा 1.22। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, तो जवाब हमारा आ गया 10.99, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, या बल्कि मीटर्स में आ जाएगा क्योंकि रेडियस भी मीटर्स में है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर किया है 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी? अ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, इसको पहले हम साफ कर लें। A pendulum of a clock is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degree each second. क्या मतलब? चलो मतलब भी बताते हैं। How far does the tip of the pendulum move in 1 second? हमारे पास एक पेंडुलम है बेचारा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। बेसिकली ये इस तरह से एक सर्कल बनाएगा अगर ये सही तरह से पूरा मूव कर सके इस रेडियस के साथ। ये और पूरा बन गया, पहले मैं बना दूँ रेडियस। ये हमारे पास है एक पेंडुलम, ये पेंडुलम इस तरह से और इस तरह से मूव कर रहा है। इसकी लेंथ कितनी है जी? आर है वो, जो कि होगी 20 सेंटीमीटर। आपको ये एक एंगल बना के दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया होगा गालबन, और थीटा इसने बनाया। व्हेन आर इज इक्वल टू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर एंड थीटा हमारे पास क्या है जी? थीटा उसने हमें कहा कि 20 डिग्री ही है, ठीक है। और ये हमसे हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, आपने t बताना। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। उसने यही बात की कि ये 1 सेकेंड में 20 डिग्री बना रहा है और 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा। तो टाइम सिर्फ उसने हमें झांसा देने के लिए दिया है, हमें जस्ट थीटा और आर दोनों गिवन है, हमने इसके हिसाब से लेंथ ड्रॉ कर देनी या फाइंड कर देनी। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, जो थीटा हमें मिला है। उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। 0 से 0 गया, 2 9 80, तो पाई ओवर 9 एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 3.14 ओवर 9। 3.14 ओवर 9 कर लेंगे, 3.14 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया हमारे पास 0.348। 0.34 मैं 9 लिख लेता हूँ क्योंकि 889 है, तो 349 है। ये हमारे पास आ गया रेडियंस में। अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए एक वैल्यू थीटा की आ गई, हमें एल की चाहिए। एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है जी?
आर है हमारा 20 सेंटीमीटर, लो 20 सेंटीमीटर। और थीटा क्या है जी, थीटा हमने अभी निकाला 0.349, इसको हमने सॉल्व कर लिया, क्या आ जाएगा 0.349 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 6.98, किसमें, सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस की लेंथ भी है। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 12 पे आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई बाय 6 किलोमीटर। अच्छा, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सूरज है। इन दोनों के जो दरमियान फासला है ये कितना है जी, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 to the raised power 6 kilometers. And now the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth is of measure 9. मतलब एंगल उसने आपको कितना दिया है, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 to the raised power -3 रेडियंस। अच्छा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, आपने सन का डायमीटर बताना है, यानी कि आपने ये वाली, मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा होके, अब मैं सवाल को दोहरा दूँ, यहाँ एक बंदा खड़ा है जो सन को ऐसे देख रहा है, ऐसे, तो ये डिस्टेंस भी तकरीबन उसके लिए ऐसे ही, तो ये वो आर्क है जो इस बंदे की आंख में बनती होगी। आपसे वो ये वाली आर्क, मतलब वो आपसे ये आर्क पूछ रहा है, यानी कि आपसे लेंथ पूछ रहा है। अगर एंगल भी उसने आपको थीटा दिया हुआ है और ये रेडियस भी उसने आपको, मतलब रेडियस हमें कितना मिल गया है, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 to the raised power 6 किलोमीटर्स। हमसे मांगा गया है लेंथ, यानी कि डायमीटर ऑफ द सन। मतलब अगर एक बंदा यहाँ से खड़ा होकर सूरज को देख रहा है तो वो जस्ट इस बॉल को देख रहा है, तो उसके हिसाब से एंगल ये बन रहा है उसकी आंख पर, और आर ये फासला होगा जो सूरज का और अर्थ का। तो हमसे L इज इक्वल टू आर थीटा, एंड आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 to the raised power 6, मैं अगली लाइन पे लिख लूँ, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 to the raised power 6, एंड थीटा की जगह 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 to the raised power -3। इसको हमने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3, यह आ गया 1376.4, 1376.4। ये मैंने इन दोनों को ज़रब दी, और 10 की ताकत 6 भी इधर ही पड़ा है और 10 की ताकत 3 भी, तो ये माइनस, मतलब -3 इधर आ जाए। 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the raised power 3। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, या मैं पॉइंट को थोड़ा सा इधर खींच लाऊँ, तो हमें पता है कि ये चीज़ हो जाती होती है, 3 दर्जे इधर आ गए, 3 ये वाला भी आ जाएगा और 3 ये भी, तो 1.376 मल्टीप्लाई बाय 10 to the raised power 6 किलोमीटर्स, ये रेडियस है किसका, अर्थ का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है जी, कि एक सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट, स्ट्रेटन्ड एंड देन बेंट so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. क्या मतलब कि आपके पास एक चूड़ी है, ठीक है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, इसको आपने कॉर्नर से काटा
और इसको सीधा कर लिया। फिर आपने एक और बड़ा सा पाइप पकड़ा जिसका रेडियस था 24 सेंटीमीटर। उसके ऊपर आपने इस वायर को मतलब किसी तरह से एडजस्ट करवा के यहाँ से ऐसे 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 कर। अब यहाँ पर एक एंगल बनेगा, चलो यहाँ तक हमें ये एंगल थीटा से कंसर्न है, ठीक है जी। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हुक। तो एक एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? थीटा रिक्वायर्ड है और हमें मिल गया, लेंथ नहीं मिली, पहले लेंथ चाहिए। टू फाइंड लेंथ एन, इस फिगर को ए कह दें और इसको बी। कंसिडर फिगर ए। इस लेंथ के लिए हमें चाहिए रेडियस और थीटा। यहाँ रेडियस है 6 सेंटीमीटर और लेंथ क्योंकि कंप्लीट लेंथ है तो एंगल क्या रहेगा 2 पाई। दैट वुड बी इक्वल्स टू 6 2s आर 12 पाई। लेंथ क्या आ गई कि 12 पाई। अब हम दोबारा आते हैं फिगर बी पे। नाउ कंसीडर फिगर बी। L इज इक्वल टू आर थीटा। L है हमारे पास 12 पाई, R 24 सेंटीमीटर है और थीटा हमें चाहिए। एंड थीटा वुड बी इक्वल्स टू 12 पाई ओवर 24 एंड ये से कट गया 2 आर। पाई बाई 2 इज द रिक्वायर्ड थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन, दोनों ठीक है दोनों, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। हम हैं 9.1 पे, फर्स्ट ईयर में 14 एक क्वेश्चन करने लगे हैं जी। इसको मैं पहले रेज करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है जी कि शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is 1/2 r square theta where theta is the circular measure of the central angle of the sector। मतलब कि ये अगर आपके पास कोई सर्कल है तो पहले हम सेक्टर का कॉन्सेप्ट ले लें। सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ ए सर्कल मेकिंग सम एंगल थीटा, ठीक है। ये एक सर्कल का कोई हिस्सा है जो दो रेडियस के दरमियान में होगा और एंगल थीटा बनाता होगा, ठीक है। और इसकी कोई आर्क लेंथ भी हो, मतलब आप ये समझ लेंगे पिज़्ज़े का एक पीस है तो वो एक सेक्टर हो। अब बेसिकली क्या होता है कि जो सेक्टर है यानी कि ये पोर्शन और ये पूरा सर्कल, हम छोटी क्लासेस में ये चीज़ समझ के आए हैं कि जिस तरह ट्रायंगल के अंदर ऐसे होता था कि लेंथ्स की रेशो पूरे एरिया की रेशो के बराबर होती थी क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं वगैरह वगैरह। बात याद रखने वाली ये है कि जो रेशो इस पूरे के एरिया की इसके एरिया से होगी वही रेशो इसके एंगल की इस पूरे एंगल के साथ होगी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सवाल करूँगा तो इंशाल्लाह जो बातें नहीं समझ आ रही वो समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम लेट करते हैं या कंसीडर कर लेते हैं कि जो एरिया ऑफ सेक्टर हमें चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर वो है ए। अच्छा, टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये बात हमें पहले पता थी। वी नो, हमें क्या पता है जी, और अल्लाह करे नजर आ ही रहा हो। वी नो कि जो रेशो होती है एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल,
वही रेशो होती है एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल। सेक्टर का एरिया है a, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, एंगल ऑफ सेक्टर है थीटा और एंगल ऑफ सर्कल है 2 पाई। हमें a चाहिए तो 2 पाई आर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। ठीक हो गया। अच्छा, यही उसने हमसे मांगा था। ये इतना सा क्वेश्चन आपको ज़ुबानी आ सकता है, मतलब इतना सा पोर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है। ठीक है, जिसको याद रखें। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 cities A and B lie on a equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west. Find the distance between the cities. आहो, तो अगर अर्थ का जो डायमीटर है या रेडियस है वो इतना हो 6400 किलोमीटर, तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसने बात क्या की है कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ हमारी कुछ इस तरह से होती है, एक बॉल की तरह, अंडे की तरह, अंडे की तरह। तो ये उस पर इक्वेटर, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ से 2 सिटीज़ हैं हमारे पास जो कि इसके इक्वेटर के ऊपर लाई कर रही हैं, ये सिटी ए और ये सिटी बी। उसने कहा कि अगर हम सेंटर से देखते तो ईस्ट की तरफ ये 45 डिग्री है और ये वेस्ट की तरफ, मैं वेस्ट अब जिस तरफ भी हो, तो ये मेरा ख्याल है 25 डिग्री है। हाँ जी, 25। और क्या बात कर दी, ये हमें पता होता है, ये आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दैट इज 6400 किलोमीटर। थीटा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। 70 इंटू 3.14 ओवर 180, इसको हमने सॉल्व किया, क्या आ गया 70 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया जी 1.2211 रेडियंस। ये वो एंगल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हमसे उसने मांगा है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू एल। एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है जी आर है हमारा 6400 एंड थीटा है 1.2211। नाउ इनको मल्टीप्लाई करें 6400 और इसका मैंने रख दी तो जवाब हमारा आ गया 7815 किलोमीटर्स लेंथ आ गई, यानी डिस्टेंस आ गया दोनों सिटीज़ के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 16 पे आने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, सवाल है हमारा, द मून सबटेंड्स an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on Earth. The distance of the moon from the Earth is 3.844 multiplied by 10 to the raised power 5 kilometers approx तकरीबन. What is the length of the diameter of the moon? आपने बताना है जी लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द मून कितनी है। सवाल क्या है जी, सवाल ये है हमारा कि ये एक बंदा है जो कि अर्थ पर है और ये वो मून है जिसको वो देख रहा है। बंदा ये बैठा है, जब ये इसको देखेगा तो इसको नज़र आ रही है इतनी इमेज। अब डिस्टेंस तकरीबन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर हैं तो ये इक्वली लिया जाता है, लिहाजा ये जो इसका फासला है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस लिया जाएगा किसी एक साइड से।
आपसे मांगी गई है ये लेंथ, अगर ये हमारा हो थीटा, और थीटा उसने आपको क्या दिया है 0.5 डिग्री। इसको पहले ही हम कन्वर्ट कर लें रेडियंस में, तो पहले 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये चला जाएगा रेडियंस में। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ओवर 180, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 divided by 180, that is equal to 0.00872। ये किस में चला गया जी? रेडियन। एंगल आ गया। लेंथ यानी कि आर भी है हमारे पास। आर कितना उसने दिया जी? आर भाई ने दे दिया हमें 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5 किलोमीटर्स। तो अब क्या करें? एल हमें चाहिए। एल इज इक्वल टू क्या होता है जी? आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर है हमारे पास 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5 एंड थीटा है हमारे पास ये 0.00872। इसको हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5, तो जवाब हमारे पास ओवरऑल आ गया जी 3352.8, अप्रॉक्सीमेटली 3353 किलोमीटर्स लेंथ आ गई। ये रेडियस डायमीटर ऑफ मून है, ठीक है, डायमीटर ऑफ मून, ये हमसे रिक्वायर्ड था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप समझ आ रही हो। सेवनटीन क्वेश्चन क्या कहता है जी? एंगल सबटेंडेड एट द अर्थ बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन मून इज 1 degree 54 minutes. The radius of Earth is 6400 kilometers. Find the approximate distance between the moon and the Earth. कि हमारे पास एक बंदा है जो अब ये है जी मून पे पहुंच गया। ये यहां से देख रहा है हमारी अब अर्थ को, और एंगल बना रहा है थीटा। थीटा कितना है जी? 1 degree 54 minutes। अच्छा, इसका पहले सिंगल रेडियन में होना और इससे पहले भी ये सिंगल डिग्री में होना भी इसका ज़रूरी है। 1 degree 54 minutes ये हमारा आ गया। जब हमने इसे सिंगल डिग्री में कन्वर्ट किया तो 1.9 डिग्रीज। इसको हमने अब लेके जाना है रेडियन में। क्या करेंगे? 1.9 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 1.9 डिवाइडेड बाय 180। अच्छा, जो भी आया इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3.14 से। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आपको जिस तरह से फिजिबल हो आप वैसे करें मल्टीप्लाई, कोई मसला नहीं। पहले डिवाइड कर लें फिर मल्टीप्लाई कर लें। 0.03314, हाँ ये रेडियंस में आ थीटा। अच्छा, दूसरी चीज़ उसने आपको दी है रेडियस ऑफ अर्थ, पर बेसिकली ये जो सारा डिस्टेंस होता तो ये होना था डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अगर हमें एल चाहिए तो ये होगी 2r, एंड 2r वुड बी इक्वल्स टू 2 × 6400 किलोमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 12800 किलोमीटर्स। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए? थीटा भी आ गया, एल भी आ गया। हमसे उसने ये वाला आर मांगा। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। एल आ गया 12800, आर है रिक्वायर्ड
और थीटा है 0.03314. Now would be equals to 12800 over 0.03314. 12800 divided by 0.03314. यह आ गया R is equal to 3862400 0.193 तकरीबन 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द रेज पावर 2 3 4 5 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, पहले दो डिजिट सेम होने चाहिए, बाकी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है, लेकिन बाकी आपका ठीक है सवाल इंशाल्लाह। ओके हो गया जी, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। कोई बात ना समझ आए तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर लें। जज़ाकल्लाह।